वो कॉलेज शुरू किए, स्कूल शुरू किया, उसके बाद में यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, तो एजुकेशन ही जानते हैं बचपन से। लेकिन ये नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी इतना मुश्किल टफ होगा, क्योंकि एक्ट पास कराना एक बहुत बड़ी चीज़ थी, और ख़ासतौर से हम लोगों के लिए, जो लोग एक नॉर्मल परिवारों से बिलोंग करते हैं, जिनके पास पैसे का कोई बैकग्राउंड नहीं है या राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई किसी तरीके की बड़ी सपोर्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में ये वाला बहुत बड़ा और टफ टास्क था। और पैसा भी मैं समझता हूँ, यहाँ पे इस बात को बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन पैसा भी उतना ज़्यादा खर्च हुआ है जितने हम लोग कल्पना कर सकते हैं। उस कल्पना को आप कई गुना कर लो, और उसके लिए अलग अलग परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। बहरहाल जो भी हुआ, कई साल हो गए, यूनिवर्सिटी 2022 में कंप्लीट हो गई थी। जुलाई 2022 में हमने कंप्लीट कर लिया था। 3 मार्च 2020 को हमारा LOI हुआ था। 2016 से हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन 20 में हमारा क्लियर हो गया था। उसके बाद फिर जुलाई 2022 में यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर ली थी हमने। लेकिन उसके बाद 2022 के बाद लॉकडाउन के जिन दिनों में सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, 20 से लेके 22 का जो दौर था, उन दिनों में हम लोग अपना वहाँ पे काम कर रहे थे। जो टाइम ऐसा था जब घर से नहीं निकल पाते थे, लेकिन उन दिनों में भी 20 से लेके 22 तक मैं पूरे टाइम तक हम सारे लोग वहीं पे रुके। लेबर के लिए मैंने अलग से परमिशन DM से ली, शासन से परमिशन ली, नेपाली लेबर लाके उनके लिए रहने का इंतजाम किया, उनके खाने का इंतजाम करा। और एक कंडीशन थी कि आप अगर अपने पास लेबर को रोक पाओगे तो ही आपको हम परमिट करेंगे कि आप कंस्ट्रक्शन कर लो। और उन्हीं दिनों में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना था। तो राजनीतिक परेशानियां, परिस्थितियां, उतार चढ़ाव हर जगह ही आते हैं, छोटी बड़ी चीजें, लेकिन हमें फाइनेंशियली बड़ी चीजों से गुजरना पड़ा। कॉलेजेस बंद थे, पैसा कहीं से आ नहीं रहा था, सैलरी लगातार जा रही थी, स्थायी खर्चे कंप्लीट जैसे थे वैसे के वैसे ही चलते रहे। तो उसी दौरान यूनिवर्सिटी का कंप्लीट होना, फिर भी प्रयास किया और 2022 में कंप्लीट हो गई। 2022 में कंप्लीट होने के बावजूद भी 2 साल और लग गए। और मैं ये समझता हूँ कि आज जब कंप्लीट हुई है यूनिवर्सिटी, आपका एक्ट पास हो गया है, कल डिक्लेयर हुआ है, परसों पास हो गया था, अब समझ में आ पाता है कि हमने फिर भी बहुत जल्दी कर लिया है। मुझे वहां पे सचिवालय में कोई एक शब्द कह रहा था उस दिन, उन्होंने कहा कि योगेश भाई, मैंने ये कहा कि मेरे हालात तो बड़े खराब कंडीशन से गुजर रहे हैं, बैंकों का प्रेशर इतना ज्यादा है, जो मैंने पैसा ले लिया है बैंकों से, कि मैं उनका इंटरेस्ट भी नहीं भर पाऊंगा अगर लेट और ज्यादा हो गया तो उन्होंने कहा कि आप अभी इतिहास निकलवा के देखो, शायद फर्स्ट फेज की यूनिवर्सिटी, सेकंड फेज की यूनिवर्सिटी तो कई बार जल्दी हो भी जाती है, जो कॉलेज चल रहे हैं उन्हें यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होने में। फर्स्ट फेज की कोई भी यूनिवर्सिटी 10 साल से 15 साल खा जाती है। पहले LOI होता है, फिर कंस्ट्रक्शन, और फिर उसके बाद में एक्ट पास होना। आप शायद इंडिया में फर्स्ट होंगे, पहले पर्सन होंगे जिस पर्सन ने 4 साल में कंप्लीट करके और रन कर लिया यूनिवर्सिटी। तो वो काम बहुत बड़ा था, बस ऊपर वाले की कंडीशन रही, सहयोग बहुत रहा, सभी लोग भाइयों का, साथियों का बहुत सहयोग रहा। 23 में होना था, वो सत्र पोस्टपोन हो गया। तो हम सही मायने में पिछले साल सितंबर में आ जाने चाहिए थे, जो लास्ट होते हुए भी, लेट होते होते भी लास्ट कम से कम हम सितंबर 2023 में रनिंग में आने चाहिए थे। लेकिन वो उत्तराखंड में वो सत्र स्थगित कर दिया गया, शीत सत्र हुआ ही नहीं। फिर वो शीत सत्र को अभी UCC लाने के लिए इन्होंने फरवरी में 8 फरवरी को दोबारा किया। उसमें भी किसी तरीके से यूनिवर्सिटी का जो है वो नहीं हो पाया। अभी आपका जो अब बजट सत्र हुआ है, उस बजट सत्र में 4 यूनिवर्सिटी वहां पे क्लियर हुई है। उन 4 यूनिवर्सिटी में से हम सिर्फ फर्स्ट फेज की यूनिवर्सिटी है। फ्रेश यूनिवर्सिटी जो है वो माइंड पावर यूनिवर्सिटी है। 3 यूनिवर्सिटी, DB ग्लोबल, माया देवी और मंजिरा देवी, ये तीनों के तीनों कॉलेज हैं जो बहुत सालों से पहले से चल रहे हैं, उन्हीं को यूनिवर्सिटी कन्वर्ट किया गया है। और फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी, फ्रेश यूनिवर्सिटी माइंड पावर एजुकेशन, सॉरी माइंड पावर यूनिवर्सिटी, माइंड पावर एजुकेशन सोसाइटी की माइंड पावर यूनिवर्सिटी। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की कंडीशन ये रहेगी कि हम यहाँ से उत्तराखंड, जहाँ से कुमाऊं शुरू होता है, उसके लास्ट तक कुछ यूनिवर्सिटी जो पहले से चल रही हैं, उन्होंने फीस की कंडीशन बहुत बड़ी लूट मचा रखी है। हम बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पे भी अगर चलेंगे तो यूनिवर्सिटी को अच्छा रन कर पाएंगे। एक यूनिवर्सिटी है हमारे बगल में, अब नाम पता नहीं मीडिया में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनकी फीस जो है BA की 1,10,000 रुपये पर ईयर की है। BA की फीस है ये। BTech जो है वो 193 लेते हैं। वो ऐसी बहुत हैवी मतलब फीस रखी हुई है जिनके ऊपर, तो मुझे, और उसका रीजन ये है कि उनका एकाधिकार है, वो मोनोपोली है, कोई था नहीं। तो इस वजह से आपको माइंड पावर को एक अच्छा फील्ड मिलेगा, काम करने के लिए चांसेस अच्छे मिलेंगे और लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। अभी हम अपने यहाँ पे घर पे बैठ के बात कर रहे हैं,
पहाड़ों में वास्तव में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। वहाँ इंडस्ट्री नहीं आती है और कोई ऐसे रोजगार के साधन नहीं है। लोग वहाँ से छोटे-छोटे कामों के लिए दिल्ली में, बड़े शहरों में पलायन करते हैं, घरों में काम करते हैं जाके। औरतें झाड़ू पोछा करती हैं, लोग किचन में काम करते हैं। पहाड़ों में कोई है ही नहीं रोजगार किसी भी तरीके का। हम लोगों ने पहल तो की है वहाँ पे और मुझे लगता है कि शायद हम अच्छा कर पाएँगे। और अच्छी बात ये है जो पूरी हम लोगों की पूरे के पूरे लोगों के लिए और बाकी के कंट्री के लिए अच्छा क्या है, नैनीताल में सिर्फ घूमने जाने के लिए 20-30 हज़ार रुपए खर्च हो जाते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने जाएँगे, वो ऐसी जगह पे रखेगी, जिस जगह जो इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है। बीमारियाँ होती नहीं है वहाँ पे। अभी मुझे कोई वहाँ पे बता रहा था कैंसर फ्री ज़ोन है वो। कैंसर ही नहीं होता है वहाँ पे। टीबी के इलाज के लिए पूरी इंडिया से, पूरी दुनिया से इकलौती एक नैनीताल ऐसी जगह थी जो हम 70 और 80s के दशक में डॉक्टर ये कहते थे कि अगर इसको टीबी है तो इसको नैनीताल भेज दो 10 दिन के लिए, तो वो टीबी अपने आप खत्म हो जाती थी, वहाँ बीमार कोई होता नहीं है। ऐसी जगह पे आपकी यूनिवर्सिटी है जिस जगह पे लोग केवल एक सपना देखते हैं कि मैं रिटायर हो जाऊंगा तो एक कॉटेज बना दूँ। तो पूरे देश में आपकी यूनिवर्सिटी आने वाले टाइम पे एक यूनिक होगी और एजुकेशन के लिए हम लोगों ने एक अच्छी कंडीशन की प्लानिंग की हुई है। कोशिश ये होगी कि हम नहीं है अम्ब्रेला एक्ट बना दिया है उन्होंने, यानी कि पूरे उत्तराखंड के लिए हर यूनिवर्सिटी के लिए एक ही एक्ट होगा, कोई दूसरा एक्ट उनमें अलग अलग इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जैसे यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी जितनी है ABCD, अगर 10 यूनिवर्सिटी है तो 10 यूनिवर्सिटी का संविधान अपना अपना अलग अलग होता है। तो उसके बाद एक्ट पास होने के बाद भी आपका जो संविधान से एक्ट पास होने के बाद फिर गवर्नर हाउस में प्रॉब्लम आती है, लेकिन अब वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ एक अम्ब्रेला एक्ट पहले से ही बना लिया गया है, तो अब एक्ट पास होना ही यूनिवर्सिटी चालू होना है, यानी कि आपका एक्ट कल क्लियर हो गया और अब जो गवर्नर हाउस में केवल फॉर्मेलिटी के लिए लेटर जाएगा तो 1-2 दिन में आएगा और 1 तारीख से हम लोग जो है वो एडमिशन स्टार्ट कोर्सेज के लिए। इस साल हम लोगों ने अभी जो फर्स्ट प्राइमरी में जो डिसाइड किया है वो एजुकेशन के नॉर्मल जो कोर्सेज हैं अपने यहाँ BA BSc और BCom भी चलते हैं, MK PG इन सभी के जो भी डिग्री चलेगी उसका PG जाएगा और रिसर्च तक जाएगी। जैसे BA BSc BCom MA MSc MCom और इन तीनों की रिसर्च, BBA BCA MBA MCA और उनकी रिसर्च, टेक्निकल में BTech MTech और उनकी रिसर्च। इसके बाद में बाकी के नॉर्मल कोर्सेज जो और जो है वो भी इसी साल चालू कर देंगे। काउंसिल के कोर्सेज जो है वो हमने अप्लाई किए हुए हैं कुछ, तो अगर फार्मा काउंसिल और नर्सिंग काउंसिल क्लियर हो जाता है तो वो डिक्लेयर कर पाएंगे हम लोग अगस्त के आसपास, जुलाई में वो शुरू हो सकते हैं। बाकी की चीज़ें जो है वो इसके यूनिवर्सिटी के साथ में और जो काउंसिल्स हैं वो इस साल क्लियर होंगे, तो बाकी कोर्सेज अगले साल से होंगे, चाहे वो लॉ वगैरह के लॉ फैकल्टी के हैं या दूसरे काउंसिल्स के हैं, वो अगले साल से।